Hello everyone, welcome to Target IES. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured All India Rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिग्नल्स एंड सिस्टम्स पढ़ रहे हैं. ये कौन सा लेक्चर है? 11th लेक्चर है. इससे पहले हमने जो 10th लेक्चर पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ा था कि हमारा पावर सिग्नल क्या होता है, देन एनर्जी सिग्नल क्या होता है. अगर कोई सिग्नल एनर्जी है तो उसकी पावर क्या होगी. ये हम लोगों ने दो कंडीशन पढ़ी थी. क्या कंडीशन पढ़ी थी कि कोई सिग्नल अगर एनर्जी सिग्नल है, उसकी एनर्जी अगर कुछ फाइनाइट है देन उसकी पावर क्या होगी, जीरो होगी. एंड कोई सिग्नल पावर है एंड उसकी पावर कितनी है, फाइनाइट पावर है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी. ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया था. देन हमने क्या देखा था कि कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल थे. कौन कौन से सिग्नल थे? पहला सिग्नल था e⁻⁻⁸ इंटू यू ऑफ टी. अब ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट ड्यूरेशन का हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कॉजल सिग्नल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रहेगा. तो इसका क्या आएगा, जो एनर्जी आएगी, इसकी एनर्जी क्या आएगी, इक्वल टू 1/2a. ठीक है, एंड जब एनर्जी फाइनाइट आ रही है तो पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा पहला स्टैंडर्ड. सेकंड स्टैंडर्ड हमारा कौन सा था, x ऑफ t इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. इसमें ये आगे था a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. इस टाइप का कोई जनरल सिग्नल दिया हुआ है, देन इसकी क्या निकालना है, एनर्जी और पावर. अब ये कौन सा सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल है. पीरियोडिक सिग्नल कौन से होते हैं, पावर सिग्नल होते हैं. तो इसकी पावर कितनी आएगी, हमने कल निकाला था, स्टैंडर्ड था a²/2. ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड है, इसकी हमने एनर्जी और पावर निकाल के रखी है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर्मूले में, अगर आप फॉर्मूले की तरह, क्योंकि आपको अगर न्यूमेरिकल मिलेंगे तो कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग रहा था. तो बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए हमने क्या किया है कि जो स्टैंडर्ड है उनको डायरेक्ट यूज करेंगे. तो क्या हो गया, इसकी पावर कितनी आ गई, a²/2. जब पावर फाइनाइट आ गई तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी. थर्ड कौन सा था हमारा, थर्ड अगर x ऑफ t इक्वल टू कोई ट्रायंगुलर फंक्शन है इस टाइप का, एम्पलीट्यूड उसका a है एंड टाइम पीरियड कितना है, 0 से t. ये पीरियोडिक है, -∞ से इन्फिनिटी. पीरियोडिक है तो कौन सा सिग्नल होगा, पावर सिग्नल होगा. पावर सिग्नल होगा तो इसकी पावर कितनी आ रही थी, a²/3. एंड एनर्जी कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी. क्यों आएगी इनफाइनाइट, क्योंकि अगर पावर फाइनाइट है तो एनर्जी क्या होगी, इनफाइनाइट. ये दो जो हमारी कंडीशन थी, ये फर्स्ट कंडीशन एंड ये सेकंड कंडीशन. तो हमने क्या किया, अभी तक हमारा सिग्नल्स का जो भी क्लासिफिकेशन है वो पूरा कर लिया. अब हम देख लेते हैं कि सिस्टम्स क्या है. हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट सिग्नल्स पढ़ने वाले हैं एंड सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं. सिग्नल एंड सिस्टम का आपका जो बेसिक्स क्या होता है वो हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, इसका इंट्रोडक्शन. आज हम क्या करेंगे कि सिस्टम्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे. तो सिस्टम में सबसे पहला कौन सा है, स्टैटिक एंड डायनामिक, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, कॉजल एंड नॉन कॉजल. कॉजल एंड नॉन कॉजल दोनों में है. देखो आप क्या किस में है, एक तो सिग्नल्स में भी कॉजल नॉन कॉजल है एंड सिस्टम में भी नॉन कॉजल एंड नॉन कॉजल है. तो हम दोनों में अलग अलग है, कैसा है हम पढ़ेंगे. ऑलमोस्ट सेम है, आपको बस केवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है कॉजल, क्या होता है नॉन कॉजल एंड क्या होता है एंटी कॉजल. वो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप दोनों में यूज कर सकते हैं. उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, लीनियर एंड नॉन लीनियर. ये क्या सिस्टम क्लासिफिकेशन है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा स्टैटिक एंड डायनामिक क्या होता है. स्टैटिक एंड डायनामिक, अब क्या दिख रहा है, बेसिक्स ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम. क्या क्लासिफिकेशन है, सबसे पहला कौन सा हो गया, स्टैटिक एंड डायनामिक. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्टैटिक मीन्स जैसे हम नेटवर्क सिस्टम पढ़े थे, स्टैटिक मीन्स क्या होता है, स्टैटिक रजिस्टर होता है. और रजिस्टर क्या होता है, नो मेमोरी होती है, यानी कि कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता उसके अंदर, जो हम नेटवर्क में ऑलरेडी देख चुके हैं. एंड डायनामिक क्या होता है, जिसके अंदर मेमोरी हो. तो वो क्या हो जाएगा, जैसे एल एंड सी इंडक्टर एंड कैपेसिटर थे, इसमें क्या होता है, मेमोरी होती है. दैट मीन्स स्टोरेज कर सकता है, ये एल एंड सी स्टोर करता है एनर्जी को. तो ये क्या हो जाएगा, डायनामिक. एंड रजिस्टर क्या है, उसके अंदर कुछ मेमोरी स्टोर नहीं होती है, वो क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है. प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है, वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्टैटिक एंड डायनामिक का. अब हम उसकी डेफिनेशन एंड उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. स्टैटिक मीन्स क्या है, नो मेमोरी, स्टैटिक एलिमेंट. मेमोरी एलिमेंट तो क्या हो जाएगा, डायनामिक. ठीक है. अनदर वे टू डिफाइन विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स. अब सिग्नल्स के हिसाब से हम कैसे डिफाइन करेंगे कि स्टैटिक क्या होता है एंड डायनामिक क्या होता है. अभी जैसे आपको बेसिक बताया, कॉन्सेप्ट क्या बताया कि इफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट. दैट मीन्स कोई सिग्नल है वो केवल प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, उसकी ना ही पास्ट ना ही फ्यूचर, तो वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा. यही सेम हो गया जैसे कि रजिस्टर है. रजिस्टर में क्या होता है कि प्रेजेंट में हमने अगर वोल्टेज भी लगाया है तो उसके अक्रॉस जो करंट आई फ्लो होगी वो केवल उसकी प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करेगा. लेकिन इंडक्टर एंड कैपेसिटर में क्या होता है कि अगर वो पहले से चार्ज है या डिस्चार्ज हो रहे हैं या चार्ज हो रहे हैं,
तो उस वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि उसकी अंदर की एनर्जी पहले कितनी स्टोर करके रखा है, उस हिसाब से उसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा। I0 माइनस I0 प्लस हम लोग ले रहे थे ना, वो उस वैल्यू पर डिपेंड करेगा। I0 माइनस क्या होता है कि वो प्रीवियस वैल्यू क्या है, उसकी प्रीवियस वैल्यू पे उसकी फ्यूचर की वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, डायनामिक हो जाएगा। तो यही आपका सेम कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर फ्यूचर की वैल्यू जो सिस्टम की वैल्यू है वो आउटपुट की प्रेजेंट वैल्यू यानी कि अभी मैंने वी लगाया है और अभी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है आई की, तो वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो गया, इफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट देन सिस्टम इज स्टैटिक सिस्टम, अदरवाइज सिस्टम इज डायनामिक सिस्टम। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे y ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस 4 दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको कैसे हमको पता करेंगे स्टैटिक होगा या डायनामिक होगा, तो सबसे पहले हम पहला एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखो, ये क्या हो गया, y ऑफ टी हमारा कोई एक सिस्टम है, इस टाइप ये सिस्टम है, इधर इनपुट x ऑफ टी लगाया, आउटपुट समथिंग y ऑफ टी इक्वल टू क्या मिल रहा है, x ऑफ टी प्लस 4 ये मिल रहा है। अब इसमें देखो, जब हम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y ऑफ 0 मिलेगा। y ऑफ 0 किस पर डिपेंड करेगा, x ऑफ 0 प्लस 4, ये क्या है, डीसी वैल्यू है, इससे तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा वो तो, क्योंकि हमेशा सेम रहने वाली है। यानी कि 0 पे कितना आ रहा है, x ऑफ 0 पे डिपेंड कर रहा है। जब t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y ऑफ 1 इक्वल टू x ऑफ 1 प्लस 4, y ऑफ 2 इक्वल टू कितना आएगा, x ऑफ 2 प्लस 4। दैट मीन्स इसमें वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है, ये तो डीसी वैल्यू है, ये तो वेरिएबल नहीं है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि y ऑफ 1 इक्वल टू x ऑफ 1 प्लस 4, y ऑफ 2 इक्वल टू x ऑफ 2 प्लस 4। दैट मीन्स अगर हम t इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकाल लेंगे तो इनपुट की भी t इक्वल टू 1 पे ही डिपेंड कर रही है। आपको एक और आगे एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, तो ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टैटिक सिस्टम। क्यों हो जाएगा स्टैटिक, क्योंकि ये वाली जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसमें क्या लिखा है कि आउटपुट की जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट हो किस पर, केवल प्रेजेंट टाइम पे। दैट मीन्स हम अगर t इक्वल टू 1 पे उसकी आउटपुट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो किस पर, x ऑफ 1 प्लस 4 यानी कि प्रेजेंट वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अभी एक और एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल इस जो एग्जाम्पल है हमारा उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अभी क्या है, जब t इक्वल टू नेगेटिव है, पहले एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं, तो y इक्वल टू y ऑफ -3 निकालेंगे तो x ऑफ -3 प्लस 4, यानी कि अगर प्रेजेंट वैल्यू उसकी -3 पे निकाल रहे हैं तो वो किस पर, -3 पे ही इनपुट की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर ये दिया हुआ है आपको y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद से ट्राई करना एक बार। अब इसमें क्या है, अगर मैं t इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालूं तो y ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x ऑफ 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स x ऑफ 1। तो इधर तो आपको इस वैल्यू को देख के लग रहा होगा कि ये तो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर y ऑफ 0 निकालूंगा तब भी क्या आ रहा है, x ऑफ 0 आ रहा है। तो ये दोनों देख के क्या लग रहा है कि ये केवल प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं y ऑफ 2 निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, x ऑफ 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स x ऑफ 4। समझे आप लोग कुछ, क्या समझे कि अगर t इक्वल टू 2 यानी कि 2 बजे किसी सिस्टम की वैल्यू हमको निकालनी है तो वो उसके फ्यूचर पर डिपेंड करेगी, यानी कि 4 बजे की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ये समझ गए आप लोग, ये जस्ट आपको एग्जांपल दिया है कि 4 बजे, क्योंकि हम t की वैल्यू पुट करें, t को अगर टाइम लेके चलें तो कोई सिस्टम का अगर 2 बजे आउटपुट आना है तो वो फ्यूचर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, यानी फ्यूचर का टेम्परेचर क्या होगा, एटमोसफेयर क्या होगा, वो सिस्टम उसके बेसिस पर उसका आउटपुट देगा। ये थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, क्या हो रहा है कि y ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ रहा है, x ऑफ 4, दैट मीन्स उसकी फ्यूचर की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। फ्यूचर की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है मतलब क्या है, एनर्जी। एनर्जी यानी कि वो क्या डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट हो गया तो क्या हो गया, डायनामिक हो गया। समझ गए आप लोग। अभी ये देखो एग्जांपल देखो आप, इधर जो हमने सॉल्यूशन किया है, y ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ रहा है, x ऑफ 0, y ऑफ -1 इक्वल टू कितना आएगा 1 एंड y ऑफ 2 इक्वल टू कितना आएगा 4। आउटपुट एट प्रेजेंट स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट। समझ गए, तो सिस्टम क्या हो गया, डायनामिक हो गया। बेसिक सा है, अगर मैं t इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकाल रहा हूँ तो वो इनपुट की t इक्वल टू 1 पे ही डिपेंड करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डायनामिक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये सिग्नल दिया हुआ है y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ e की पावर x ऑफ t प्लस एक्स स्क्वायर टी। अब इसको देखो, इससे आप लोग सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे, y ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, y ऑफ 1 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर x ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ 1, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है, टी स्क्वायर नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऑफ 1। y ऑफ 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, e टू द पावर x ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ 2। समझ गए आप लोग। ऐसे ही y ऑफ -1 निकालेंगे,
-1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, e⁻ x ऑफ -1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ -1। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, केवल प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। प्रेजेंट वैल्यू पे क्या, अभी इसमें बोलेंगे लोग बाग सर एक्स ऑफ टी स्क्वायर था तो आपने बोला डायनेमिक हो जाएगा। ये देखो ये वाले फंक्शन है, ये वाले फंक्शन में बहुत डिफरेंस है। इसमें क्या लिखा है, एक्स ऑफ टी का स्क्वायर, यानी कि जो टाइम वेरिंग है उसका स्क्वायर है, लेकिन इसमें किसमें, फंक्शन का स्क्वायर है, लेकिन टी सेम है, टी एग्जैक्टली सेम है। तो ये क्या हो रहा है, केवल प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये सिस्टम स्टैटिक सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, y ऑफ -1 निकाला तो ये आ गया, y ऑफ 0 निकाला जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आउटपुट एट प्रेजेंट स्टेट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट। समझ गए आप लोग, तो ये क्या हो गया, सिस्टम स्टैटिक हो गया। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे ये दो एग्जांपल हैं, इसको हम लोग खुद से करेंगे, उस बिना उसके देख के, नोट्स को देख के। अब ये देखो क्या दिया है, y ऑफ t इक्वल टू एक्स ऑफ t माइनस 2। हमको क्या पता करना है कि सिस्टम स्टैटिक होगा या डायनामिक होगा। सिस्टम स्टैटिक या डायनामिक कैसे होगा, हम उसके, अगर वो फ्यूचर पर डिपेंड कर रहे हैं या पास्ट पर डिपेंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो डायनामिक हो जाएगा। जैसे इसमें t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y ऑफ 1 इक्वल टू एक्स ऑफ 1 माइनस 2, यानी कि x ऑफ -1 हो गया। यानी कि हमको 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो वो किस पर डिपेंड कर रही है, x ऑफ -1, यानी कि उसके पहले की वैल्यू यानी कि पास्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम डायनामिक सिस्टम। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम इस वाले न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। y ऑफ t इक्वल टू क्या दिया है, t इंटू एक्स ऑफ टी। अगर y ऑफ 1 की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू एक्स ऑफ 1। y ऑफ 0 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 इंटू एक्स ऑफ 0, दैट मीन्स इक्वल टू 0। एंड y ऑफ -1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 इंटू एक्स ऑफ -1। दैट मीन्स ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या है हमारा जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्या, एक्स ऑफ 1, इधर कितना 0 पे निकाल रहे हैं तो एक्स ऑफ 0, इधर कितना y ऑफ -1 तो इधर भी -1। तो ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, स्टैटिक सिस्टम हो जाएगा, स्टैटिक सिस्टम। आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गए। न्यूमेरिकल से आपको शायद कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक क्या होता है एंड डायनामिक क्या होता है। अभी हमने क्या देख लिया, स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम देख लिया। अभी क्या देखेंगे, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम देखेंगे। सिग्नल में हम क्या पढ़े थे, कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल। क्या क्या होता है, कॉजल मीन्स उसकी वैल्यू जो टी की लेस देन वैल्यू, टी की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी तो क्या हो जाएगा, सिस्टम की वैल्यू एक्स ऑफ टी इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, कॉजल हो जाएगा। जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो क्या हो जाएगा, एंटी कॉजल हो जाएगा। एंड जो फंक्शन है टी की माइनस एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यू के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल हो जाएगा। ये हमारा क्या था, सिग्नल्स के लिए था, ये सिग्नल्स के लिए था। अब हम क्या देखने वाले हैं, सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल सिस्टम इफ आउटपुट ऑफ एनी इंस्टेंट डिपेंड ओनली अपॉन प्रेजेंट और एंड पास्ट वैल्यू। यानी कि कोई सिस्टम है, y ऑफ टी इसका आउटपुट है, वो इनपुट की x ऑफ टी, इनपुट की कौन सी वैल्यू पर डिपेंड करे, या तो प्रेजेंट या पास्ट। अगर फ्यूचर पर डिपेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल। अगर वो प्रेजेंट एंड पास्ट पर डिपेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉजल सिग्नल हो जाएगा। समझ आप लोगों को क्लियर हुआ थोड़ा बहुत कि नहीं हुआ। जैसे कि इसमें लिखा है, कॉजल सिस्टम क्या होगा, जो फिजिकली रियलाइजेबल हो, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट पर डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट पर डिपेंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कॉजल। एंड नॉन कॉजल जो फ्यूचर पर डिपेंड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल हो जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारे 4 एग्जाम्पल दिए हुए हमने, चारों में हमको बताना है हम क्या क्या अभी स्टैटिक, डायनामिक एंड कॉजल, नॉन कॉजल पढ़ चुके हैं। तो चारों सिग्नल को हम पता करेंगे कौन सा स्टैटिक होगा, कौन सा डायनामिक होगा एंड कौन सा कॉजल होगा, कौन सा नॉन कॉजल होगा। अभी क्या करना है, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y ऑफ 0 इक्वल टू किस पे आ जाएगा, x ऑफ 0। t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x ऑफ -4, x ऑफ -4। ये क्या हो गया, पहले तो ये उनसे फ्यूचर एंड पास्ट पर डिपेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये डायनामिक हो जाएगा। डायनामिक तो आपको क्लियर समझ में आ गया। अब हम y इक्वल टू 1 पुट करेंगे कॉजल एंड नॉन कॉजल चेक करने के लिए। क्या हो जाएगा, x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 3 बचेगा, -3 बचेगा इधर। y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना बचेगा, x ऑफ 1, x ऑफ 2 प्लस x ऑफ -2। अगर मैं -2 पुट करूंगा तो y ऑफ -2 इक्वल टू x ऑफ -2 प्लस x ऑफ कितना हो जाएगा, -6। यानी कि जब t इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो ये क्या, प्रेजेंट वैल्यू देन पास्ट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड पास्ट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड पास्ट वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, कॉजल हो जाएगा।
समझ गए आप लोग। कॉजल क्या होता है कि कोई सिस्टम है, उसका जो आउटपुट का रिस्पॉन्स है वो किसके, सिस्टम की यानी इनपुट की या तो प्रेजेंट वैल्यू या पास्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा कॉजल। अगर वो फ्यूचर पर डिपेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा नॉन कॉजल हो जाएगा। जैसे इस सिग्नल को देखते हैं हम, अगर y ऑफ 1 निकालें तो कितना आएगा x ऑफ -1, y ऑफ 0 निकालें तो कितना आएगा x ऑफ 0, y ऑफ 1 निकालेंगे -1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा x ऑफ 1। ये समझ गए। यानी कि जब t की वैल्यू माइनस है तो ये क्या हो रहा है फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा ये नॉन कॉजल हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा, कौन सा सिस्टम है, इधर -1 है एंड इधर क्या है 1, यानी फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, इधर क्या पास्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा डायनामिक हो जाएगा, यानी कि डायनामिक प्लस नॉन कॉजल। अभी हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या हुआ है कि y ऑफ t इक्वल टू ई टू द पावर x ऑफ t प्लस x ऑफ t-1। अगर मैं t-1 की जगह t ही लूँ, ये एग्जांपल क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, t-1 अब अगले एग्जांपल में ले लेंगे। जैसे y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 1, y ऑफ 0 इक्वल टू ई टू द पावर x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 0, y ऑफ -1 ई टू द पावर, ये जस्ट रैंडम वैल्यू पुट कर रहे हैं y की, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। t इक्वल टू आप डायरेक्ट 100 पुट कर सकते हो, t इक्वल टू आप 10 पुट कर सकते हो, जो भी आपके मन करे। आप क्या करेंगे x ऑफ -1 प्लस x ऑफ -1। अब ये देखो t इक्वल टू 1 पुट किया तो x ऑफ 1 यानी उसी वैल्यू पर प्लस उसी वैल्यू पर, 0 पुट किया तो भी उसी वैल्यू पर, माइनस पुट किया तो -1 पर, तो ये कौन सा सिग्नल हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा कॉजल हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा स्टैटिक हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको कॉजल एंड स्टैटिक क्या हुआ। स्टैटिक मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करे, अगर पास्ट एंड फ्यूचर पर डिपेंड कर रहा है तो क्या डायनामिक। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो जाओगे तो गलत हो जाएगा। क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर स्टैटिक है तो वो केवल प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करेगा, उसके अलावा कुछ भी है तो डायनामिक हो जाएगा। जैसे अगर कॉजल सिग्नल है तो पास्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करना चाहिए, अगर उसके अलावा किसी भी वैल्यू यानी फ्यूचर पर डिपेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा नॉन कॉजल हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल को लेते हैं, y ऑफ t इक्वल टू कितना दिया है x ऑफ -t प्लस 4, x ऑफ -t प्लस 4 दिया है तो y इक्वल टू हम पहले t इक्वल टू कितना 0 पुट करेंगे, तो यानी कि y ऑफ 0 इक्वल टू x ऑफ कितना बचेगा 4। अब ये देखो 0 पे किस पे 4 पर डिपेंड कर रहा है, तो यहीं से आपको क्या समझ में आ गया, पहले तो क्या हो गया ये डायनामिक हो गया प्लस क्या हो गया नॉन कॉजल हो गया। क्यों, क्योंकि t इक्वल टू 0 है तो ये किस पे 4 पे, यानी कि फ्यूचर पर डिपेंड कर रहा है तो क्या हो गया नॉन कॉजल हो गया। इतना क्लियर हो गया आपको। तो हमने क्या देख लिया, स्टैटिक एंड डायनामिक देख लिया एंड कॉजल एंड नॉन कॉजल क्या देख लिया। ये सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, सिग्नल्स का नहीं है। सिग्नल्स में क्या होता है वो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं क्या होता है, जैसे कॉजल सिग्नल होगा या नॉन कॉजल होगा, जब t की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तो क्या हो जाएगा x ऑफ t की वैल्यू 0 तो क्या कॉजल, जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए x ऑफ t की वैल्यू क्या है 0 तो क्या हो जाएगा ये एंटी कॉजल हो जाता ना, ये क्या हो जाएगा एंटी कॉजल। एंड नॉन कॉजल कब रहेगा, जब वो t की माइनस और प्लस वैल्यू कुछ उसके लिए भी डिपेंड करे तो क्या हो जाएगा नॉन कॉजल। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। ये किसके लिए होता है हमारा, ये होता है सिग्नल्स के लिए। एंड ये जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, सिस्टम्स के लिए। इतना आपको डाउट नहीं रखना है। सिग्नल्स दिख रहा है तो आपको सिग्नल वाली प्रॉपर्टी लगानी है, सिस्टम दिख रहा है तो आपको सिस्टम वाली प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा सिस्टम दिया हुआ है कि सिग्नल दिया हुआ है। सिग्नल दिया रहेगा तो आपको सिग्नल का डायग्राम दिया रहेगा एंड सिस्टम दिया रहेगा तो आपको कुछ इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा, y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t प्लस 2 समथिंग इस टाइप का फॉर्म दिया है, तो ये क्या हो जाएगा सिस्टम हो जाएगा। तो आपको कैसे पता करना है, t की डिफरेंट वैल्यू पुट कर लो, 0 पुट कर लो, -1 पुट कर लो, ऐसा पुट करना है कि एक बार माइनस भी आ जाए, यानी माइनस वाली वैल्यू भी t की एंड प्लस वाली वैल्यू भी t की, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो क्या हो जाएगा। उससे हमारा जो भी स्टैटिक निकालना है, डायनामिक निकालना है, कॉजल निकालना है या नॉन कॉजल निकालना है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। तो अभी तक हमने जितना पढ़ लिया कि स्टैटिक, डायनामिक एंड कॉजल, नॉन कॉजल, कोई आपको एक जनरल कंक्लूजन क्या निकलेगा हमारा कि अगर कोई सिस्टम दिया हुआ है y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t प्लस माइनस टी नॉट, इस टाइप का एक सिग्नल दिया हुआ है, यानी कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई है तो क्या, अगर प्लस है दैट मीन्स सिस्टम को क्या किया है, एडवांस किया है तो हम ऑलरेडी उसके एग्जांपल देख चुके हैं। प्लस यानी कि क्या हो जाएगा, अगर इसको x ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t प्लस टी नॉट, यानी कि t इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये क्या t नॉट पर डिपेंड करेगा,
तो ये कौन सा सिग्नल हो जाएगा, डायनामिक प्लस क्या, नॉन कॉजल। अगर t इक्वल टू माइनस टी नॉट है यानी कि उसको डिले किया गया है, तो y ऑफ t इक्वल टू एक्स ऑफ t माइनस टी नॉट, तो ये कौन सा हो जाएगा, डायनामिक प्लस क्या, कॉजल। यानी कि शिफ्टिंग दिख रही है तो डायनामिक तो होना ही है, अगर डिले है तो कॉजल, एडवांस है तो नॉन कॉजल। ठीक है, अभी अगर टाइम रिवर्सल लगा दिया जाए, टाइम रिवर्सल यानी कि y ऑफ t इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी प्लस माइनस टी नॉट टाइप का लिखा हुआ है और x ऑफ माइनस टी लिखा हुआ है, तो ये सिस्टम कौन सा होगा, आप बिना देखे कर सकते हो इसको, डायनामिक प्लस क्या, नॉन कॉजल। क्या होगा डायनामिक प्लस नॉन कॉजल, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार आपको बता देते हैं। y ऑफ t इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी दिया हुआ है, जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे t इक्वल टू, तो x ऑफ 0 आएगा, जब t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y ऑफ 1 इक्वल टू कितना आएगा, x ऑफ माइनस 1। वट अभी क्या है, अभी हम अगर t इक्वल टू माइनस 1 पुट करें तो y ऑफ 1 इक्वल माइनस 1 इक्वल टू एक्स ऑफ 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, माइनस 1 पे पॉजिटिव 1 पर डिपेंड कर रही है, यानी कि किस पे, फ्यूचर पर डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल एंड क्या, डायनामिक तो हो ही गया। समझ गए आप लोग, यानी कि नॉन कॉजल प्लस डायनामिक, यही हमारा कंक्लूजन था। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया कि क्या, अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दिख रही है, शिफ्टिंग में अगर डिले दिख रहा है तो कौन सा हो जाएगा, डायनामिक प्लस कॉजल। अगर एडवांस दिख रहा है तो डायनामिक प्लस नॉन कॉजल। अगर रिवर्सल दिख रहा है, टाइम रिवर्सल, तो आपको ब्लाइंडली क्या करना है, डायनामिक प्लस नॉन कॉजल करना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, स्टैटिक, डायनामिक, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। अभी हम क्या देख लेते हैं, टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट। अब टाइम वेरिएंट जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, टाइम वेरिएंट मतलब जो टाइम के साथ वेरी करे, दैट मीन्स आउटपुट का कुछ इक्वेशन है y ऑफ t इक्वल टू जो टाइम के साथ वेरी करे, जैसे कि t इंटू एक्स ऑफ टी हो गया, t इंटू एक्स ऑफ टी हो गया, दैट मीन्स ये टाइम अलग से एक फंक्शन आ गया, तो वो क्या, एक जस्ट एग्जाम्पल लिया है, तो व्हाट टाइप का हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये सेम ही हो, इसी टाइप का ही होगा तो ही क्या होगा, टाइम वेरिएंट होगा। यानी कि वो t की वैल्यू के लिए डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा। अब इनवेरिएंट क्या होगा, जो टाइम से इसका कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है सिस्टम के रिस्पॉन्स पे। जैसे कि कोई सिग्नल x ऑफ t है, वो अगर हमने इनपुट में दिया कोई सिस्टम में, ये सिस्टम है आपका, इधर आउटपुट आ रहा है y ऑफ t एंड इनपुट क्या है, x ऑफ t है। आइडियली क्या होता है कि डायरेक्ट हम सिग्नल को अप्लाई करते हैं, बट फिजिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली जो होता है कि सिग्नल में क्या होता है, डिले हो जाता है, समथिंग x ऑफ t प्लस माइनस टी नॉट हो गया, तो जो आउटपुट में उसका रिस्पॉन्स आएगा, अगर y ऑफ t प्लस माइनस टी नॉट ही आया है, यानी कि जो डिले इनपुट में है आउटपुट भी उतने ही से डिले हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो डिले है उसका टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारा इनपुट में डिले था वही हमको आउटपुट में डिले मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट हो गया। समझ गए आप लोग, टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट में फर्क समझ में आ गया। टाइम से अगर डिपेंड कर रहा है तो क्या हो गया, टाइम वेरिएंट। अगर टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जैसे कि डिले वाला एग्जांपल आपको दिया हुआ है, क्या दिया है कि अगर कोई फंक्शन है x ऑफ t प्लस माइनस टी नॉट हमने अप्लाई किया है, तो आउटपुट में भी हमारा उतना ही आइडेंटिकल डिले मिले जो हमने अप्लाई किया है, तो वो क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके न्यूमेरिकल वगैरह करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन। अब जैसे कि आपको डेफिनेशन दी हुई है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, क्या दिया हुआ है, ये एक एग्जांपल लिया हुआ है, सिस्टम है, इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, रजिस्टर लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसमें। अब इसमें अगर ये क्या है, कोई भी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि अबव रिप्रेजेंट टाइम इनवेरिएंट सिस्टम बिकॉज सिस्टम कंपोनेंट्स आर नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये समझ गए आप लोग। अगर इसमें कोई एक वोल्टेज सोर्स लगाया था यहाँ पर प्लस v ऑफ t इक्वल टू vm sin t, sin t क्या हो जाएगा, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, दैट मीन्स ये फंक्शन कौन सा हो जाता, टाइम वेरिएंट हो जाता। ठीक है, अब क्या हो गया, इफ कंपोनेंट आर वेरिंग देन सिस्टम इज टाइम वेरिएंट। एग्जांपल क्या, ह्यूमन बीइंग एंड मशीन्स वगैरह, जो आपको अभी बताया बेसिक डेफिनेशन, यानी कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो क्या हो गया, वो टाइम वेरिएंट हो गया, जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है वो क्या हो गया, टाइम इनवेरिएंट हो गया। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपका डेफिनेशन बताई, if the delay in input results identical delay in output then system is time invariant, otherwise system is time variant। ठीक है, अभी जनरल प्रेडिक्शन जो है, जनरल मतलब आपको कंक्लूजन टाइप का कि इस टाइप का कुछ दिखा तो वो टाइम वेरिएंट होगा या इनवेरिएंट होगा। जैसे कि इफ अ मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन, मैथमेटिकल इक्वेशन दैट मीन्स y ऑफ t इक्वल टू समथिंग x ऑफ t के फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हमको उससे पता करना है कि टाइम वेरिएंट होगा या इनवेरिएंट होगा। जैसे कि आपको दिया हुआ है
एक्स ऑफ टी स्क्वायर एक्स ऑफ माइनस टी एक्स ऑफ 2t, यानी कि क्या कौन सा फंक्शन है, स्केलिंग वगैरह कुछ हो रही है, स्केलिंग हो रही है तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज टाइम वेरिंग। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। इस टाइप का कुछ दिया है तो क्या हो जाएगा, टाइम वेरिंग। अगर शिफ्टिंग हो रही है यानी कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस 1 एक्स स्क्वायर ऑफ टी, इस टाइप का कुछ है तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट। ये हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये वाला हम एग्जांपल है, 6 एग्जांपल लिए हुए हैं, उससे हमको निकालना है टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट। y ऑफ टी इक्वल टू डायरेक्ट आपको x ऑफ टी दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट। क्या होगा इनवेरिएंट, अगर y ऑफ 1 निकालूंगा तो x ऑफ 1 मिलेगा, y ऑफ 2 निकालूंगा तो x ऑफ 2 मिलेगा, यानी कि इसका कोएफिशिएंट कितना है, और 1 है। कोएफिशिएंट कांस्टेंट है जब आउटपुट इनपुट का तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, t है टाइम कोएफिशिएंट, t है कोएफिशिएंट तो क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट। x ऑफ t की पावर 5 है, ये हमने जनरल फॉर्म में जो देखा था तो ये क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा। y ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ माइनस टी, यानी कि क्या हो जाएगा, जब हम आउटपुट और इनपुट को अलग अलग नहीं कर पाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्या होता है, टाइम वेरिएंट होता है। ये हमारा थर्ड जो कंडीशन था, y ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस 4, ये किसके फॉर्म में हो गया, अलग अलग हो गया, यानी कि y ऑफ टी अलग है एक्स ऑफ टी अलग है, एंड ये क्या है, डीसी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। अब जैसे इसमें देखो ये क्या है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इन दोनों सिग्नल में, ये 4t आ गया, t वाली कोई भी टर्म आ गई तो क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा। बेसिक्स आपको क्लियर हो गया कि टाइम वेरिएंट क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ बताना, हो सकता है समझ में ना आया हो, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है ना, कंफ्यूजिंग तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। यानी कि टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट क्या होगा वो आपको समझना है। कि समझना कैसे है, कि अगर कोई फंक्शन है जो हमने 4 कंडीशन पढ़ी है, कोई पहले तो आउटपुट इक्वल टू समथिंग a इंटू एक्स ऑफ टी प्लस सी दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में दिया है तो क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्टली बोलना है ब्लाइंडली टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, किस टाइप में, y ऑफ टी इक्वल टू a इंटू एक्स ऑफ टी प्लस टी, यानी कि आउटपुट को एंड इनपुट को हम अलग अलग कर पाए और एक कोई डीसी टर्म रहे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, अदरवाइज आपको जो भी हमने कंडीशन पढ़ी है वो क्या हो जाएंगे, टाइम वेरिएंट कर देंगे सिग्नल को। जैसे कि इसमें क्या है, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 0 है, एंड y ऑफ टी इक्वल टू a इंटू एक्स टी, एंड a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये टाइम इनवेरिएंट जो आपको बताया। ये क्या है, टाइम इनवेरिएंट दिखाता है ना, और यही है। ये वाले में क्या आ रहा है, a की जगह क्या आ रहा है, कोई टाइम का फंक्शन आ गया, दूसरा फंक्शन आ गया तो क्या हो गया, टाइम वेरिएंट हो गया। ठीक है, हमने कंडीशन क्या क्या पढ़ी थी, कंडीशन हमारी कौन कौन सी थी, ये 4 कंडीशन है। क्या, या तो आपको एक्स ऑफ टी टाइप का, एक्स ऑफ माइनस टी, एक्स ऑफ 2t, एक्स ऑफ साइन टी, इस टाइप का कोई फंक्शन दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, वो टाइम वेरिएंट हो जाएगा। ठीक है, एक्स ऑफ टी प्लस 1 एक्स स्क्वायर टी दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, वो टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा। यानी कि शिफ्टिंग से उसका क्या, उसके टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर क्या रिवर्सल कर देंगे, रिवर्सल एक्स ऑफ माइनस 2t एंड क्या स्केलिंग कर देंगे तो क्या सिस्टम कौन सा हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा, एंड शिफ्टिंग से टाइम इनवेरिएंट ही रहेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। ये 2 कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आउटपुट को y ऑफ, जो आपको बताया y ऑफ टी इक्वल टू a इंटू एक्स ऑफ टी प्लस सी के फॉर्म में लिख लिया तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, टाइम वेरिएंट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा क्लासिफिकेशन हो गया सिस्टम का, कौन कौन सा हो गया, स्टैटिक, डायनामिक, कॉजल, नॉन कॉजल, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। अब हमारा कौन सा रह गया, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या होता है, अभी हमने जो बताया क्या होता है, इफ सिस्टम फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी देन सिस्टम इज लीनियर, अदरवाइज सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि भाई पहले तो सुपरपोजिशन क्या होता है, देन होमोजेनिटी क्या होता है। सुपरपोजिशन इक्वल टू क्या होता है, एडिटिव प्लस होमोजेनिक प्रॉपर्टी। एडिटिव क्या होता है, अब ये देखो एडिटिव यानी कि कोई सिस्टम है, इधर सिस्टम है जिसका आउटपुट y ऑफ टी है, 4 इनपुट x ऑफ टी है। अगर इनपुट x1t कर देंगे तो उस टाइम पर जो आउटपुट आएगा वो y1t आएगा। इनपुट x2t कर दिया तो आउटपुट जो आएगा y2t आएगा। अगर x3t इनपुट कर दिया तो आउटपुट जो आएगा y3t आएगा। और हमारा क्या एडिटिव बोल रहा है, तो x3t इक्वल टू अगर मैं कर दूं x1t प्लस x2t, यानी कि दोनों को ऐड कर दूं तो जो आउटपुट होगा वो भी क्या होना चाहिए, एडिटिव का मतलब y1t प्लस y2t। ये समझ गए आप लोग, यानी कि y3t इक्वल टू y1t प्लस y2t। आपको एक बार और अच्छे से बता देते हैं, क्या पढ़ा हमने, सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। सुपरपोजिशन के अंदर क्या होता है, एडिटिव प्लस होमोजेनिक प्रॉपर्टी, यानी कि कोई एक सिस्टम है आपका,
सिस्टम के अंदर हमने इनपुट x ऑफ t दिया हुआ है एंड हमको करस्पॉन्डिंग आउटपुट y ऑफ t मिल रहा है। अगर इनपुट को x1t से चेंज कर दें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेगा वो y1t मिलेगा। अगर x2t कर दें तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट y2t मिलेगा। थर्ड हमने इनपुट लगाया x3t जो कि इक्वल टू है x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, यानी कि इन दोनों को सिग्नल को ऐड करने से हमने एक और सिग्नल थर्ड सिग्नल अप्लाई किया उसी सिस्टम में, सेम सिस्टम में। तो जो आउटपुट आना चाहिए y ऑफ 3t इक्वल टू y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t। तो ये क्या प्रिंसिपल हो जाएगा, एडिटिव वाला जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमने अभी जैसा देखा कि x1t दिया तो y1t मिला, x2t दिया तो y2t मिला, x3t दिया तो y3t इक्वल टू, इफ x3t इक्वल टू x1 प्लस x2 है तो हमको y3t इक्वल टू कितना, इतना मिलना चाहिए। तो क्या दिखेगा, वो एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर इक्वल टू नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब हम क्या देख लेते हैं, होमोजेनिटी वाले देख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, लीनियर सिस्टम हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। अब होमोजेनिटी जो हमने नेटवर्क में पढ़ा था, क्या होता है कि कोई सिस्टम है एक्स ऑफ टी, उसमें इनपुट दिया एंड आउटपुट करस्पॉन्डिंग वाई ऑफ टी मिल रहा है। तो अगर हम इनपुट को कोई फैक्टर पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट का फैक्टर भी पी से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि क्या, x1t इक्वल टू y1t आ रहा है, अगर a इंटू x1t कर दें तो आउटपुट भी क्या हमारा a इंटू y2 होना चाहिए। तो ये हो गया, इफ x1t इक्वल टू a इंटू x t देन y1t इक्वल टू इतना होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करेगा एंड सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमने दो एग्जांपल लिए हैं, इनको क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कौन कौन से होंगे हमारे, क्या फाइंड करेंगे, लीनियर हो गया नॉन लीनियर हो गया। तो लीनियर नॉन लीनियर होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, पहला एडिशन, देन सेकंड होमोजेनिटी। अब जैसे पहला सिग्नल दिया हुआ है y ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस 4, तो y1 ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 ऑफ टी प्लस 4 एंड y2 ऑफ टी इक्वल टू x2 ऑफ टी प्लस 4। अब y3 निकालेंगे, y3 में क्या होता है, y1t प्लस y2t। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एंड y3t की अगर हम डायरेक्ट वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, y3t इक्वल टू x3t प्लस 4। x3t की वैल्यू कितनी है, x3t प्लस 4। अब x3t इक्वल टू कितना है, हम जो पढ़ रहे थे अभी, x1t प्लस x2t। तो कितना आ जाएगा, y3t इक्वल टू x3 की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि x1t प्लस x2t प्लस कितना 4। तो ये क्या आ गया, y3t आ गया। अब हम इससे जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल एडिशन प्रॉपर्टी है, एडिशन से करेंगे तो y3 इक्वल टू कितना, y2 प्लस y1 प्लस y2, y1 ऑफ t एंड y2 ऑफ t। तो y3 ऑफ t इक्वल टू कितना आ जाएगा, y1 की वैल्यू पुट कर देंगे x1 ऑफ t प्लस 4 एंड y2 ऑफ t x2 ऑफ t प्लस 4। ठीक है, तो y3 ऑफ t इक्वल टू कितना आ गया, x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, बट क्या हो गया, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये जो आ रहा है y3 एंड ये जो आ रहा है y3, ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, होमोजेनिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, ये नॉन लीनियर हो गया। समझ में आ गया आपको, क्या किया, पहले x1 y1 निकाल लिया, y2 निकाल लिया। अब हमने y3 बताया क्या होता है, y1 प्लस y2 होता है, तो पहले पुट कर दिया। और हमारा जो आना चाहिए सिस्टम से y3 ऑफ t इक्वल टू x3t प्लस x प्लस 4। तो क्या, x1 एंड x3t की वैल्यू पुट कर दी, कितनी आ गई, इतनी आ गई। यानी कि जब भी आपको डीसी टर्म दिखे कोई भी सिग्नल में, तो वो कोई भी सिस्टम है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी डीसी टर्म दिख रही है आपको तो वो क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। अभी हम इस वाले एग्जांपल को ले लेते हैं, y ऑफ t इक्वल टू t इंटू एक्स ऑफ टी। y ऑफ t इक्वल टू क्या है, y ऑफ t इक्वल टू t इंटू एक्स ऑफ टी। अभी इसमें y1t निकाल लेते हैं, y1t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इंटू x1 ऑफ टी। y2 ऑफ t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इंटू x2 ऑफ टी। अब y3t इक्वल टू कितना होता है, x3t प्लस t इंटू x3t, यही आएगा, ये प्लस नहीं रहेगा। तो x3t की वैल्यू कितनी है, x1 प्लस x2। तो y3t इक्वल टू t इंटू x1 प्लस x2 आ जाएगा, ये आ गया। अब हम सेटिस्फाई चेक करने कैसे करेंगे,
y3t इक्वल टू कितना होता है, y1 ऑफ टी प्लस y2 ऑफ टी। y1 एंड y2 की वैल्यू पुट कर देंगे। y1 की वैल्यू क्या है, t इंटू x1 एंड t इंटू x2, t इंटू x1 ऑफ टी प्लस t इंटू x2 ऑफ टी। तो y3t इक्वल टू कितना आ गया, x1 यानी कि t कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2, ये आ गया। यानी कि ये एंड ये दोनों कंडीशन क्या है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इक्वल आ रहे हैं तो दैट मीन्स क्या हो गया, एडिशन वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। एडिशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो अब हमारी कौन सी रह गई, होमोजेनिटी वाली। होमोजेनिटी वाली मतलब अगर किसी सिस्टम में a मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आउटपुट में भी a से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो y ऑफ टी इक्वल टू कितना दिया है हमारा, t इंटू एक्स ऑफ टी, t इंटू एक्स ऑफ टी दिया है। अगर x ऑफ टी को हम अगर a इंटू एक्स ऑफ टी से रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, y ऑफ टी इक्वल टू a इंटू टी इंटू एक्स ऑफ टी, यानी कि आउटपुट में भी a से मल्टीप्लाई हो गया। a से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, सिस्टम हमारा होमोजेनिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, लीनियर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो गया अभी हमारा सिस्टम में क्या देख लिया, जब भी कोई डीसी वैल्यू आ रही है तो क्या हो जाएगा, वो नॉन लीनियर हो जाएगा। अभी ये वाले सिस्टम से आप कंक्लूजन पे मत जाना कुछ भी कि अगर टी का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, सिस्टम कौन सा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम और एग्जाम्पल देखते हैं उसके। पहला देख लिया हमने, क्या है, y ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस 4, ये कौन सा आ रहा था हमारा, नॉन लीनियर, एंड इधर भी कितना आ रहा है, नॉन लीनियर आ रहा है। ठीक है, y ऑफ टी इक्वल टू टी इंटू एक्स ऑफ टी, ये कौन सा आ रहा है, लीनियर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर टी दिया हुआ है। अब ये सिस्टम कैसा हो गया, नॉन लीनियर हो गया। क्यों नॉन लीनियर हो गया, कि अगर हम एक्स ऑफ टी को a इंटू एक्स ऑफ टी के रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो y ऑफ टी इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली इस न्यूमेरिकल को देख के ट्राई करो कि फाइंड करने की कैसा होगा। जरूरी नहीं कि पहले हम एडिशन करें फिर होमोजेनिटी लगाएं, आप कुछ भी कंडीशन पहले लगा सकते हो। अब जैसे इस न्यूमेरिकल को देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया है, y ऑफ टी इक्वल टू मोड ऑफ एक्स टी दिया है। y1 ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोड ऑफ x1 ऑफ टी हो जाएगा। y2 ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोड ऑफ x2 ऑफ टी हो जाएगा। अब x3 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 होता है, तो y3 ऑफ टी इक्वल टू हो जाएगा, x3 की डायरेक्ट में पुट कर रहा हूँ वैल्यू, क्या हो जाएगा, मोड ऑफ x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी। अलग अलग मोड है। अब हम डायरेक्टली अगर y3 सिस्टम से निकालें तो y3 ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोड ऑफ x3 ऑफ टी इक्वल प्लस इधर x3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y3 ऑफ टी इक्वल टू मोड ऑफ x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी। ये होल का मोड है, यानी x1 प्लस x2 का मोड है, और ये इंडिविजुअल मोड है, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे। कभी आपने देखा है कि मॉडुलस में इस टाइप का दिया हुआ, मोड ऑफ x1 ऑफ टी प्लस मोड ऑफ x2 ऑफ टी, ये इसके इक्वल कभी नहीं होता है, किसके, x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी के मोड, होल के मोड के लिए। तो ये इक्वल नहीं होगा, तो क्या हो गया, ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। एडिशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, सिस्टम नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया अभी, जो कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं उसका बेसिक क्लासिफिकेशन देख लिया। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन देख लिया, स्टैटिक एंड डायनामिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर, कॉजल एंड नॉन कॉजल, एंड टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट। अभी हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, इसके आगे जो डिस्क्रीट सिग्नल है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें आप ऑपरेशन कैसे लगाएंगे एंड उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, वो देख लेंगे। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, जो भी आगे टॉपिक्स हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।